नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन 4 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। हमारे अंदर देवी देवताओं की शक्तियां जाग चुकी हैं। जब हम किसी देवता की पूजा पाठ करते हैं तो उनकी पूजा के द्वारा या फिर उनकी ऊर्जा जब हमारे शरीर में जागृत होना शुरू होती है तो हमें अनेक प्रकार के अनुभव आना शुरू हो जाते हैं। हमें महसूस होना शुरू हो जाता है कि शक्ति जागृत है। लेकिन फिर भी बहुत समय से आप उन्हीं संकेतों के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन शक्ति खुलकर नहीं आ पाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि शक्तियां तो जागृत हैं, लेकिन पूर्ण अवस्था में वो आपके साथ में नहीं आ रही हैं, पूर्ण अवस्था में आपका साथ नहीं दे रही हैं, पूर्ण शक्ति के साथ वह कार्य नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में बड़ी ही परेशानी आपके जीवन में आती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप लोग कैसे महसूस करोगे कि शक्तियां जागृत हो रही हैं, आपके शरीर में शक्तियां जागृत हो रही हैं। तो इसको जानने का जो सबसे पहला संकेत है वह यह है, जब भी कोई शक्ति जागृत होती है तो वह अपना प्रभाव आपके शरीर पर दिखाना शुरू कर देती है। आप लोग जब भी पूजा पाठ करोगे, पूजा के समय पर आपके शरीर में एक आलस आना शुरू हो जाता है, एक भारीपन आप लोगों को महसूस होना शुरू हो जाता है। शरीर में हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है कि जैसे आपकी पीठ में दर्द होना, आपका शरीर में हल्का भारीपन आना, आपके शरीर का तापमान बढ़ जाना। ऐसे में आप लोग जब भी पूजा पाठ करोगे तो आपको महसूस होगा कि आपके कंधे भारी हो रही हैं, आपका सर भारी हो रहा है। तो यह सब कुछ शक्तियाँ जागृत होने के ही संकेत हैं। आप लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा के दौरान आपके पेट पर खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है, साथ में आपके शरीर पर भारीपन आना शुरू हो जाता है, हल्का हल्का बोझ सा आपके शरीर पर गिरना शुरू हो जाता है। और आप लोग महसूस करोगे कि जब पूजा आरंभ करके या फिर ख़त्म करके आप लोग जब पूजा से खड़े होते हो, पूजा रूम से बाहर आते हो, तो उस समय पे आपका पूरा शरीर हल्का हो जाता है। वह इसलिए होता है क्योंकि जब आप पूजा कर रहे हो तो पूजा के समय पर वो शक्तियों का जो प्रभाव है वो आपके शरीर पर आता है, उनका भार आपके शरीर पर ढलता है। तो जब भी आप लोगों के साथ में अगर इस तरह की घटना होती है तो आप लोग ये जान सकते हैं कि शक्तियाँ आपके साथ में जागृत हो रही हैं। अब इसी प्रकार से बात आती है दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत भी आपको पूजा के समय पर ही मिलेगा, क्योंकि जब आप लोग पूजा करते पूजा के समय पर आप लोगों को वो हवाएं महसूस होना शुरू हो जाती हैं, वो सुगंध आपको आना शुरू हो जाती है, जिस सुगंध के कारण आपको महसूस होता है, आपको एक अपनेपन का एहसास होना शुरू हो जाता है कि कोई शक्ति है जो आपके चारों ओर घूम रही है। साथ में आपकी जो आंखें हैं उनमें आंसू आना शुरू हो जाते हैं, भर भर कर आंसू आपकी आंखों से गिरना शुरू हो जाते हैं। साथ में जो आपकी आंखें उनमें एक भारीपन आना शुरू हो जाएगा जब कोई शक्ति जागृत होती है। जब भी शक्ति जागृत होगी, शक्ति का वास आपके अंदर होगा, आपके शरीर में होगा, तो आपकी जो आंखें हैं उनमें हल्का भारीपन आना महसूस होगा। और आप लोग इस चीज़ को महसूस कर सकते हो, जैसे हल्की हल्की आंखें आपकी अपने आप ही बंद हो रही हैं। साथ में पूजा के समय पर जब शक्ति का वास, एक बीच में ऐसा समय आता है जब शक्ति आपके पास आ जाती है, शक्ति का पूरा प्रभाव आपके शरीर पर आ जाता है। उस स्थिति में जो आपके विचार हैं वो विचार बंद होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपका मन पहले इधर उधर भागता था, कभी कहीं चला जाता था, ध्यान देवताओं का लगाया आपका मन भटकता था, लेकिन जब शक्ति का वास आपके शरीर पर होगा तो कुछ पल के लिए आपके जो विचार है वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। केवल और केवल एक वाइट प्रकाश आप लोगों को ध्यान में दिखना शुरू हो जाएगा, एक चमक आपके ध्यान में आना शुरू हो जाएगी। साथ में आपको देवी देवताओं के मंदिर दिखाई दे सकते हैं, उनकी तस्वीरें नज़र आ सकती हैं ध्यान के द्वारा। साथ में आपको और भी अनुभव हो सकते हैं, जैसे शक्तियों के आभूषण दिखना, शक्तियों के गहने दिखना, अस्त्र शस्त्र दिखना। तो यह सब कुछ चीज़ें आपको ध्यान के द्वारा दिखाई देना शुरू हो जाएंगी और आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप एक बेहोशी की हालत में जाना शुरू कर देते हो, आपका हाथ पैर शरीर वो एक सुन्न अवस्था में पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे सबसे पहले आपके हाथ सुन्न होंगे, पैर सुन्न होंगे, आपका पूरा शरीर एक सुन्न अवस्था में आ जाता है। साथ में आपके जो विचार हैं वो विचार भी आपके बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार का संकेत भी अगर आपको मिलता है तो आप लोग ये जान सकते हैं कि जो भी आप लोग पूजा पाठ करते हैं वो आपकी सफल हो रही है और उस पूजा से जो भी शक्ति है वो जागृत हो रही है। जब यह संकेत वही है कि जब शक्ति आपके शरीर में जागृत होती है। अब इसी प्रकार से बात आती है
तीसरे संकेत की। तीसरे संकेत में बताया गया है कि जब कोई भी शक्ति शरीर पर जागृत होती है तो आपकी जो सुनने की क्षमता है वो तेज हो जाती है, कानों की क्षमता है वो बढ़ जाती है, हल्की हल्की आवाज़ भी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी, आपके आसपास की हर तरह की हलचल आपको महसूस होगी, कुछ आवाज़ें सूक्ष्म रूप से भी आपको आना शुरू हो जाती हैं जो आप लोग कभी वैसे नहीं सुन पाओगे, लेकिन जब आप ध्यान में होगे तो ध्यान की स्थिति में वो सूक्ष्म आवाज़ें आपको आ सकती हैं। आपको किसी ने आपका नाम लेकर पुकारा हो, या कोई बीज मंत्र या फिर कोई बीज शब्द या फिर कोई ऐसी ध्वनि जो आपने कभी सुनी ही ना हो, तो इस तरह की ध्वनि आप लोगों को ध्यान के द्वारा में सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। सूक्ष्म जगत की आवाज़ों का मतलब है कि आप लोग वास्तविक रूप से उन चीज़ों को नहीं सुन पाओगे, लेकिन जब आप पूजा में बैठे होंगे, ध्यान पर होंगे, शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर होगा, तब आप लोगों को वो आवाज़ें आ सकती हैं। वो आवाज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं कि जैसे मंदिरों की घंटी की आवाज़ आपके कानों में आना, या फिर अनेक प्रकार की आवाज़ें जो आप लोग नॉर्मल या वास्तविक रूप से नहीं सुन पाते हो, वो आपको पूजा में सुनाई देना शुरू हो जाएंगी। तो यह संकेत होते हैं कि शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। इसी प्रकार से कभी दीपक की लो को देखना, जब भी आप लोगों के अंदर कोई शक्ति जागृत होती है तो दीपक की लो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। जब कभी शांत रूप से चलेगी, आप लोग उन पर ध्यान केंद्रित करके देखना कि जब आपके शरीर में कोई शक्ति होगी तो जैसे आप लो को देखोगे, दीपक को देखोगे और यह सोचोगे कि उसको हिलाना है, तो वो चीज़ें हल्की हल्की हिलना शुरू हो जाएंगी। दीपक की लो को आप अपने मन के द्वारा केंद्रित कर सकते हो, तो उसे अपने मन के द्वारा पढ़ सकते हो। आप लोग कभी सोचोगे ध्यान लगाकर दीपक पर कि इसकी लो शांत हो जाए, तो वह अपने आप ही आप लोग देखोगे कि वो शांत रूप से चलना शुरू हो जाएगी। जब आप सोचोगे कि यह हिलना शुरू हो तो वह हिलना शुरू होगी, लेकिन यह सब कुछ तभी होगा जब आपके शरीर में वो शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो इस तरह के अनुभव आपको होना शुरू हो जाते हैं। साथ में दीपक में फूल बनना, दीपक में आकृतियाँ बनती हुई आपको नजर आ सकती हैं, तो इस प्रकार के अनुभव होना भी यह संकेत देता है कि शक्तियाँ आप लोगों के शरीर में जागृत हो रही हैं। इसी प्रकार से बात आती है चौथे संकेत की। चौथा संकेत है कि आपकी आंखों में वो तेज आना शुरू हो जाएगा, आपके मस्तिष्क में वो तेज आना शुरू हो जाएगा। जो आपका आज्ञा चक्र है वहाँ पर एक खिंचाव आपको 24 घंटे महसूस रहेगा। जब भी आप लोग अपनी आंखों को बंद करोगे तो एक खिंचाव आपके मस्तिष्क पर, आपके आज्ञा चक्र पर अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। साथ में जब आप किसी व्यक्ति के साथ बात करोगे तो आपके बातों में आकर्षण आना शुरू हो जाता है। दूसरों की बातें जो आपको अच्छी लग रही है, आपकी जो बातें वो दूसरों को अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। आपकी जीवा पर एक आकर्षण आ जाता है। आपके मुख में आपसे निकली हुई बातें जो है वो सत्य होना शुरू हो जाती हैं। साथ में आप लोगों के मन में कुछ विचार आना शुरू हो जाते हैं जो आपके लिए सही होते हैं। आपके जो मन में विचार आएंगे दूसरों के लिए वो सही साबित होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई बात पूछना चाहता है तो आपके मन में कुछ विचार ऐसे होना शुरू हो जाएंगे कि आपको आभास होता है कि होने वाली घटनाओं के आभास आपके जीवन में आने पहले ही आपको होना शुरू हो जाते हैं। सपनों में आप लोगों को देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। शिवलिंग नजर आ सकते हैं, सांप नजर आ सकते हैं, त्रिशूल नजर आ सकता है, शिव महाराज नजर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं वो देवता भी आपको सपने में दर्शन देना शुरू हो सकते हैं जब शक्तियाँ जागृत हो रही हों। आपको रात्रि के समय भी आभास हो सकता है कि जैसे कोई शक्ति आपके पास आई है, पूजा घर में कोई शक्ति गई है, वहाँ से कोई निकला है। तो इस तरह के आभास आपके जीवन में पहले ही घटित होना शुरू हो जाते हैं। तो यह भी संकेत देता है कि आपके शरीर में शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। साथ में शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, बार बार आप लोग महसूस करोगे कि जिस देवता की शक्ति आपके शरीर में होती है उन देवताओं का जब भी नाम लिया जाएगा, उठते बैठते सोते नहाते, तो उसी क्षण आपके शरीर में रोंगटे आपके खड़ा होना शुरू हो जाते हैं, झटके पड़ने आपके शरीर में शुरू हो जाते हैं। इस तरह के आभास अगर आपके साथ में होते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि शक्तियाँ आपके शरीर में जागृत हो रही हैं। अब इसी प्रकार से बात आती है कि शक्तियाँ जागृत है लेकिन वो कार्य नहीं कर रही हैं। कार्य क्यों नहीं करी? क्योंकि ये तो आपकी शारीरिक क्षमता कम है। आप लोगों को कुछ ही समय से आभास आने शुरू हुए तो आप लोग सोचते हो कि मैं इन्हीं आभासों से आगे बढ़ सकता हूँ। नहीं, आप लोगों को निरंतर पूजा करनी होगी, निरंतर समय पर पूजा करनी होगी, जिसके द्वारा वो शक्तियाँ और भी ज़्यादा गहरे प्रभाव से आपके शरीर पर असर डालती हैं, अपना शक्ति के साथ आती हैं। तो तब जाकर शक्ति
शक्तियाँ काम करना शुरू होती हैं। जितनी शक्ति आपके शरीर में आएगी केवल उतना ही कार्य आप उन शक्तियों से ले सकते हैं, ना कि आप लोग ये सोचें कि मैं हर एक कार्य करवा सकता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हर एक कार्य करवाऊँ तो आपको अपने आप को उतना सक्षम बनाना पड़ेगा, उतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि वो शक्तियाँ आपके कहने से ही कार्य करें। उस हीलिंग को आपको महसूस करना पड़ेगा। जो हीलिंग आपके शरीर में होती है वही आपके शरीर के सातों चक्रों को एक्टिवेट करती है। ठीक है, इसी के साथ साथ कई बार हमारे जीवन में हम बहुत समय से पूजा कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी फल नहीं मिल पाता। वो कारण होता है कि आपके घर में या तो कोई भूत प्रेत बाधा है या कोई नेगेटिव शक्ति है जो आपकी पूजा को समाप्त कर रही है और आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। ऐसे में अगर कोई शक्ति बुरी आपके साथ में होती है तो पूजा के दौरान आपको ये महसूस होगा कि आप लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाओगे, पूजा ही नहीं कर पाओगे, घर में रोक टोक होना शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़े घर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। साथ में आप लोगों के जो विचार है वो नेगेटिव वे में जाना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव विचार आपको आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। साथ में अगर आप कुछ करने की सोचेंगे तो वह कार्य नहीं होंगे। तो यह सब नेगेटिव शक्तियों के कारण से होता है। साथ में आप लोग समय पर भोग दें उन शक्तियों को ताकि वो शक्तियाँ जागृत रहें और आपके आसपास आपके पूजा स्थान पर उन शक्तियों का पहरा लगा रहे। इसी प्रकार से बात होती है कि अगर घर में कोई भूत प्रेत या बुरी शक्ति का वास होता है तो वह भी आपको पूजा करने से रोकती है। शायद आपके घरों में पहले से ही कोई बुरी शक्ति हो, क्योंकि जब शक्तियाँ जागृत होती है तो सब आप लोगों के साथ अच्छा ही होगा। लेकिन आपको अगर लगता है कि कोई ना कोई बुरी शक्ति जरूर है, क्योंकि ये आभास तभी होंगे जब आपके जीवन में कुछ बुरा होगा। आप लोगों के काम धंधे चलने बंद हो जाते हैं, नुकसान होना शुरू हो जाते हैं, बीमारियों से आप लोग जूझना शुरू हो जाते हैं। तो यह सब बुरी शक्तियों के ही संकेत है। जब तक वो बुरी शक्ति आपके घर में रहेगी तब तक आप लोग किसी भी शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि उस बुरी शक्ति को देखें कि वो कौन सी बुरी शक्ति है, उसे बाहर कैसे करना है। आप लोग जब उस बुरी शक्ति से बाहर आ जाओगे, आपके घर से वो शक्ति चली जाएगी, तभी देवी देवताओं का वास आपके घर में पड़ेगा। वरना आपको वो शक्ति, बुरी जो शक्ति है वो आपको देवताओं तक नहीं पहुंचने देती है। ठीक है, तो ये सब कारण होते हैं कि शक्ति पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती है आप लोगों के घरों में। ठीक है, और शक्ति होकर भी आपका साथ नहीं दे पाती है। तो साथ में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ भी कोई बुरी शक्ति है या फिर कौन सी देवता की शक्ति है और कोई समस्या है आपके साथ, आपके घर में कोई समस्या है, कोई बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप मैसेज करें व साथ में अपनी समस्या को बताएं। जो भी समस्या है उसका निवारण देखकर, उस समस्या को देखकर, आपकी परेशानी का हल देखकर आपको समस्या का समाधान तुरंत बताया जाएगा। तो बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें। वह साथ में अगर आपको साधकों के अनुभव देखने हैं तो इस चैनल की कम्युनिटी गाइड्स जाकर चेक करें, वह साधकों के अनुभव देख सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।